नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। जैसा कि हम जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और बड़े 2 महान इंसानों का जन्म हुआ था। एक तो महात्मा गांधी जी का, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो आज मुझे एक अच्छी सी घटना याद आ रही है, तो मैं पहले बताता हूँ कि जब गांधी जी ने जो अपना आंदोलन स्टार्ट किया उनका नॉन वायलेंस था, वो उनके अनुसार वन ऑफ द बेस्ट था। तो एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड के राजा को किसी ने बताया, जो चर्चिल यहाँ पे नियुक्त थे उनके उससे, कि भैया एक वो इंसान है जो जिसको सब गांधी बोलते हैं और वो मतलब पूरे कपड़े भी नहीं पहनता और लोग उसके बहुत पीछे हैं। तो इंग्लैंड के राजा ने सोचा कि भैया ऐसे आदमी से तो देखना चाहिए मिलके कि वो ऐसा क्या है। और देखो इंग्लैंड का राजा यानी उस टाइम यानी विश्व की तकरीबन 70-75% क्षेत्र पे उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था, मतलब गुलाम बना रखे थे। तो ऐसे गांधी के पास वो आया, उसका जो एक ऑफिशियल बोला कि आपको ऐसा सूट पहनना है, आपको ऐसे वो करना है, इतने बजे आपको पहुंचना है, ये होगा वो होगा ये सब होगा। तो गांधी जी सुनते रहे। फिर गांधी जी पहुंचे ऐसे इंग्लैंड पहुंचे और जो बग्गी वहाँ पे बर्मिंगम प्लेस के सामने रुकी, तो भैया वो एडीसी उसका आया बाहर। तो बोले कि जी वो बाहर आके वो सुन रहे गांधी जी को देख के। तो वो अंदर जाके बोला जी वो तो नंगा है, बिल्कुल कपड़े नहीं पहन रखे। वो बोला यार सुना तो था कि कम कपड़े पहनता है, ये थोड़ी कि बिल्कुल नहीं आएगा। तो बोला जी मिलोगे या नहीं। वो राजा को भी थोड़ी सी मस्करी सूझी कि भैया इतनी दूर आप देख तो ले, वो है क्या। बोला हाँ मिलेंगे उससे, उसको बुला के लाओ। तो गांधी जो ऐसे ही अंदर दाखिल हुए तो बोला हाँ मिस्टर गांधी। उसने अपनी भाषा में कहा कि वेयर इज योर क्लोथ। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तुम ऐसे नंगे कैसे घूम रहे हो। तो गांधी जी देखो हिंदुस्तान का वन ऑफ द शरीर में कमजोर आदमी, मगर वहां पे उसका सीना हम सब की ताकत था। तो उसने उसको बोला मेरे कपड़े नहीं भैया, हम सब हिंदुस्तानियों के कपड़े आप सब ने चुरा के पहन लिए हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ इस धोती में घूम रहा हूँ। ये बात महात्मा गांधी जी ने यानी बापू गांधी जी ने वहाँ पे उनके दरबार में उनके वहाँ खड़ा होके महल में ये बात बोली। तो भैया उसके लिए वाकई बड़ा सीना चाहिए, बड़ी वो चाहिए। तो वो उसकी बात सुन के हक्का बक्का और हैरान रह गया, क्योंकि तब गांधी जी जय विदेशी वस्त्रों की बोला था कि भैया वो उन्होंने चरखा स्टार्ट कर दिया था कि भैया स्वदेशी पहनो, बाहर के जो वस्त्र हैं उनकी होली जलाओ। ये बात हमें आज भी सीखनी चाहिए। जैसे जो चाइना से सामान आता है या बाकी उससे आता है, मैं समझ सकता हूँ कि हम बहुत निर्भर हैं क्योंकि वो कम पैसे में कुछ सामान की क्वालिटी कुछ ज़्यादा दे देते हैं, मगर हमें धीरे धीरे अब भारत आत्मनिर्भर बन गया है, हमें और आत्मनिर्भर बनना है। तो गांधी जी की ये सीख, उनके जन्मदिन पे उनके कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, जो उनको महान बनाते हैं। तो भैया ऐसे इंसान को शत शत नमन। देखो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब इंसानों में होती है, हमें सकारात्मक पहलू देखना चाहिए कि उन इंसानों ने क्या किया है हम सब के लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए। क्योंकि भैया राष्ट्र देश सर्वप्रथम है। जय हिंद, जय भारत।